हेलो हेलो स्टूडेंट। आप सभी का आज के इस क्लास में वेलकम है। मैं हूं पंकज कुमार पांडे और आप हैं क्लास 10 इंग्लिश विद पंकज सर में। आज के इस क्लास में हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बुक से का चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया करने वाले हैं। इस इस चैप्टर में ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया इसके 3 भाग यहाँ पर दिया गया है। हम लोग इसको छोटे छोटे भागों में देखेंगे। एक है अ बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है। दूसरा है कुर्ग और तीसरा है टी फ्रॉम आसाम। तो आज हम लोग करेंगे अ, इसको अ बेकर फ्रॉम गोवा। इसको लिखा है लूसियो रोड्रिगस ने, ठीक है। अ बेकर फ्रॉम गोवा। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया यानी कि हमारा देश जो है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक। तो उसी की एक छोटी सी झलक आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं ये भारत का दर्शन या फिर भारत की झलकियाँ, है ना। तो हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या है। हाँ, यहाँ से बिफोर यू रीड, यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है। डिस्कस इन क्लास, क्लास में डिस्कस करना है। ये 3-4 पॉइंट हैं। क्या है कि what images of people and of places come to your mind when you think of our country। कहता है जब भी आप अपने देश के बारे में सोचते हैं तो आपको किस तरह का ख्याल आता है, क्या आप सोचते हो कि यहाँ के लोग और यहाँ के जो जगह हैं उनका इमेज, किस तरह का इमेज आपके दिमाग में आता है। तो इसका आपको क्लास में चर्चा करना है अपने फ्रेंड के साथ, अपने टीचर के साथ, ठीक है। नंबर 2, व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड। इंडिया के आप किस भाग में रहते हैं या फिर कहीं पर गए हैं तो, है ना, विजिट किए हैं तो। और कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, है ना। टूरिस्ट जो कि देखने लायक कुछ जगह जो होती है जहाँ पर लोग जाकर देखते हैं, तो क्या उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं, उसका नाम कुछ बता सकते हैं। थर्ड है यू may know that apart from the British, Dutch and the French, the Portuguese, है ना, have also played a part in the history of our country। कहता है कि आप ये आपको पता होगा शायद कि अंग्रेज़ों के अलावा, ब्रिटिश के अलावा डच और फ्रेंच लोग, यहाँ तक कि पुर्तगाल के लोगों ने भी हमारे देश के इतिहास में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया है, निभाया है रोल। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया सो फ्रेंच एंड पोर्तुगीज इन्फ्लुएंसेस। तो आपको ये पता लगाना है, यहाँ पर कह रहा है क्या आप कह सकते हैं कि हमारे देश के कौन से भागों से पता चलता है कि यहाँ पर फ्रेंच और पुर्तगाल का ज़्यादा प्रभाव है। कैन यू 4 नंबर, कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी और कॉफ़ी। मतलब इंडिया के किस भाग में टी और कॉफ़ी उगता है। तो ये था तो एक्टिविटी जो आपको करना है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, शायद मैं क्लासेस वीडियो में उतना नहीं बता पाता, बट आपको मैं स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ कि ये जितने भी वर्ड, इस तरह के वर्ड आपको बुक में मिलेंगे चैप्टर में, ये आपको याद कर लेने हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। ये सब ठीक। तो अभी हम लोग इस कहानी को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यहाँ से पहले इसको देखते हैं क्या है। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। ये जो आप पढ़ने वाले हैं, बेकर फ्रॉम गोवा,
ये एक पेन पोर्ट्रेट ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर की है। पेन पोर्ट्रेट यानी कि संक्षिप्त रूप से लिखा गया परिचय, है ना। मतलब गोवा का गांव का जो बेकर है ना, रोटी ब्रेड बनाने वाला, उसके बारे में एक छोटी सी उसकी पारंपरिक जो कहानी है, तो उसी पर ये संक्षिप्त में, है ना, लिखित रूप से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिसका कि अपने सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, एक जगह है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस कहानी को शुरू करते हैं। ठीक है, our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good. Our elder are often heard, है ना, reminiscing nostalgically about those good Portuguese days। कहते हैं कि हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े लोग, है ना, हमसे जो बड़े हैं, उन्होंने प्रायः सुना है ना, हर्ड रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली। इसका मतलब होता है कि थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, है ना, पास्ट को बहुत भावुकता से याद करना, पुरानी यादों को, है ना, याद करना या उन यादों में खोकर भावुक हो जाना। तो ये प्राय हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे जो हैं, वो करते थे, याद करते थे वो उन अच्छे दिनों को, है ना, गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, जब पुर्तगाल के लोग थे, उन दिनों को याद करते हैं। द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लॉब्स ऑफ ब्रेड, है ना, पोर्तुगीज को याद करते हैं और उनका जो प्रसिद्ध, है ना, रोटियां जो ब्रेड वो लोग बनाते थे, तो ब्रेड की जो पूरी पूरी टिक्कियाँ बनती थी, लॉब्स ऑफ ब्रेड, उनको काफ़ी ज़्यादा याद करते थे। दोज ईटर ऑफ लॉब्स माइट हैव बैनिस्ड बट द मेकर आर स्टिल देयर। क्या कह रहा है कि भले भले ही दो ईटर ऑफ लॉब्स, है ना, वो जो ब्रेड की पूरी टिक्कियाँ, है ना, ब्रेड को जो लॉब्स ऑफ ब्रेड, वही ब्रेड की वो जो बड़ी बड़ी टिक्कियाँ बनती हैं ना ब्रेड, तो उसको खाने वाले भले ही बैनिस्ड हो गए हों, है ना, भले ही अभी उनकी संख्या कम हो या वो लुप्त हो गए हों, लेकिन जो मेकर्स हैं, जो बनाने वाले हैं, वो अभी भी वहाँ पर हैं। वे स्टिल हैव अमॉन्ग्स्ट अस द मिक्सचर, वे स्टिल हैव अमॉन्ग्स्ट द मिक्सचर द मोल्डर एंड दोज हु बेक द लॉब्स। हमारे पास अभी भी, वी स्टिल हैव अमॉन्ग्स्ट अस, हमारे बीच में अभी भी आपके मिक्सचर हैं, है ना, जो मिक्स करने वाले होते हैं, मिक्स मिलाने वाला व्यक्ति, मोल्डर जो ब्रेड को आकार देते हैं, वैसे लोग भी हैं, और जो वो लोब्स को, यानी कि ब्रेड की जो टिक्कियाँ होती थी जिनको पकाते थे, वो लोग अभी भी हमारे बीच में हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। दोज एज गोल्ड, वो पुराने समय का, है ना, पुराने समय का, ठीक है, पुराने समय का, है ना, आजमाया हुआ सबसे विश्वसनीय फर्नेसेस, यानी कि जो चूल्हा वगैरह होता था ना, अंगीठियाँ, भट्टियाँ, अभी भी हैं, जिसमें कि ब्रेड पकाया जाता था, अभी भी है ना। इस कहानी में तो वही बताया जा रहा है, अभी भी है। द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड। कहते हैं कि उस फर्नेसेस में जो आग है, वो पूरी तरह से बुझा नहीं है ना, वो पूरी तरह से अभी तक पूरी तरह से बुझा नहीं है। सॉरी। आगे चलते हैं। द थर्ड एंड जिंगल, द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द थर्ड एंड जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू
थर्ड एंड जिंगल्स, थर्ड मतलब होता है धप धप की आवाज़ करना, और जिंगल मतलब एक बहुत ही मीठी आवाज़ जो होती है ना, झंकार टाइप का, वो बेकर का बम्बू होता था, बेकर्स का बम्बू है ना, जो रोटी बनाने वाले होते थे बेकर्स, उनका एक बम्बू होता था, बांस बांस से वो बनाते थे उस तरह का, तो उससे जो आवाज़ आता था धप धप, वो ट्रेडिशनल पारंपरिक था पुराने समय से। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, है ना, हेराल्डिंग यानी कि वो एक तरह से अनाउंस कर रहे थे, अनाउंसिंग कर रहे थे, यानी कि उनके आने का संकेत मिल जाता था जब से ही वो बम्बू की वो जो थर्ड एंड जिंगल जो आवाज़ आती थी ना, उससे सुबह में उनके आने का संकेत मिल जाता था। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, कह रहा है कि अभी भी वो जो आवाज़ है वो अभी भी कुछ जगहों पर सुनी जा सकती है। ऑन द फैमिली, सॉरी, हाँ सॉरी, यहाँ पर हम एक लाइन आगे आगे, मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। कह रहे हैं कि मे बी फादर इज नॉट अलाइव, भले ही पिता जीवित अभी न हो, लेकिन उनके जो बच्चे हैं द सन, है ना, वो अभी भी ये जो अपना परिवार का जो प्रोफेशन है, फैमिली प्रोफेशन, वो अभी भी वो चला रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। और इन बेकर्स को आजकल गोवा में पैडर कहा जाता है, ठीक है, पैडर कहा जाता है गोवा में, ठीक। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ से, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। कहते हैं कि ये जो कहानी जिन्होंने लिखी है, नरेटर बता रहे हैं, है ना, कि हमारे बचपन में, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड गोवा में जब इनका बचपन था, तो बचपन में जो, है ना, गोवा में जो बेकर होते थे, बेकर, है ना, ये हमारे फ्रेंड होते थे, हमारे साथी होते थे, और हमारे गाइड भी होते थे, है ना, दिशा दिखाने वाले, राह दिखाने वाले, गाइड। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। कहते हैं कि वो जो बेकर होते थे वो कम से कम दिन में 2 बार जरूर आते थे, है ना। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग on his selling round, and again uh, then again when he returned after emptying his huge basket। कहते हैं कि वो दिन में 2 बार तो आते ही थे कम से कम। एक बार तो जब वो सुबह सेलिंग राउंड पे जाते थे, बेचने के लिए जब घर से निकलते थे तब, और दोबारा जब वो अपनी पूरी बड़ी सी बास्केट को खाली करके, यानी कि पूरा सामान बेच करके, पूरा ब्रेड को बेच करके जब वो वापस आते थे, तो दूसरी बार, ठीक है, पहली बार सेलिंग राउंड में और दूसरी बार पूरा बेच करके वापस आते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वोक अप, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड। तो कहता है कि वो जो बेकर के पास जो बम्बू था, उससे जो आवाज़ निकलती थी, मधुर आवाज़, उसका धप धप, और उसमें झनकार लगा हुआ घुंघरू टाइप का, तो उससे जो आवाज़ आती थी, उससे हम सभी जो है नींद से जाग जाते थे, और उससे मिलने के लिए दौड़ते थे, और उसको ग्रीट करते थे, हेलो हाय बोलते थे। आप सभी भी बचपन में ऐसे किए होंगे। हम लोग कहते हैं पावरटी वाला जब आता था तो हम लोग ऐसे करते थे, है ना। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ग्रीट हिम, वाई वाज इट सो, मतलब ऐसा क्यों, वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या उस ब्रेड के लिए, ब्रेड से प्यार था इसलिए ऐसा करते थे, है ना। तो नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं। द लॉब्स वेर बोट बाय सम पैस्किन और बेस्तिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। कहते नहीं, ये जो लॉब्स होते थे, ठीक है, लॉब्स यानी कि ब्रेड वाले, और ब्रेड की जो पूरी टिक्कियाँ होती थी, गांठें होती थी, तो इसको जनरली क्या होता था, घर का जो मेड सर्वेंट होता था, है ना, जो नौकर नौकरानी वगैरह होते थे ना, उन्हीं के द्वारा लिया जाता था, जिनको कि यहाँ पर कहा गया है पास्किन या वेस्तिन, उनसे लिया जाता था, ठीक है। तो व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर वेर दोज ब्रेड
bangles which we choose carefully. तो क्या what we longed for, ठीक है, मतलब हम लोग इतना माने बेचैन क्यों होते थे, हमारे अंदर इतनी इच्छा क्यों होती थी, हैं? तो हमारे अंदर जितनी इच्छा होती थी, जो हमारे अंदर लालसा है वो क्या थी, तो वो ब्रेड बैंगल्स, है ना, ब्रेड बैंगल्स, वो जो ब्रेड के जो बनते थे ना राउंड, गोल गोल राउंड राउंड, तो उसके प्रति हमारा जो प्यार था वो, है ना, जो हम की बहुत केयरफुली चुनते थे. समटाइम इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. कभी कभी क्या होता था, ये बहुत ही स्वीट होता था, जो कि स्पेशल तरीके से बनाया जाता था, काफ़ी मीठा ब्रेड, ठीक है. आ समझ में आ रहा है आपको, आई होप आपको आता होगा अच्छे से. अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ. अब यहाँ ये थोड़ा अपने बेकर के बारे में बता रहे हैं कि वो जो बेकर है वो जब कैसे आता था, उसकी एक म्यूजिकल एंट्री होती थी, है ना, आवाज़ आता था झंग झंग, जो कि स्पेशली बनाया था उन्होंने बम्बू से, ठीक है. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड अदर बैंग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड. कह रहे हैं कि उनका जो एक हाथ था वो सिर के ऊपर जो टोकरी लगी हुई थी, है ना, एक हाथ उस पर थे, और दूसरा जो है वो बम्बू पर था, जो कि ग्राउंड पर वो बैंग करते थे, माने जोर से आवाज़ करते थे, धम धम, ठीक है, इस तरह से. We would greet the lady of the house with good morning. He would greet the lady of the house with good morning, and then place his basket on the vertical bamboo. वो जो बेकर होते थे वो घर की जो लेडी होती थी उनको गुड मॉर्निंग बोलते थे, और है ना, होता है ना नमस्कार नमस्कार, ऐसे कुछ, नमस्ते, हेलो जी, राम राम जी, है ना, तो इस तरह से. और फिर जो है उस वर्टिकल यानी कि जो सीधा जो बम्बू होता था, है ना, उस पर उसको ज़मीन में रख कर उसके ऊपर टोकरी को वो रख देते थे, ठीक है. वी किड would be pushed aside with a mild rebuke and then the loaves would be delivered to the servant. हम जितने भी बच्चे हैं उनको जो है थोड़ा सा साइड कर दिया जाता था, है ना, ए चलो चलो अभी तुम लोग बाद में लेना, है ना, इस तरह से थोड़ा सा साइड असाइड कर दिया जाता था, है ना. रिब्यूक मैंने थोड़ा सा क्या बोलेंगे उसको हम लोग, अ, थोड़ा सा जैसे कठोर, थोड़ा सा डांट देना, हल्के से प्यार से डांटना, और साइड साइड तो ऐसा अक्सर होता है ना, जब भी कोई कुछ बेचने वाला आता है तो बच्चे जो होते हैं वो ऐसे करते हैं, तो पेरेंट्स वगैरह थोड़ा सा बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद अ, हटा दिया जाता था, और जो लॉब्स होते थे वो फिर घर के नौकर को दे दिए जाते थे. बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग हार नहीं मानते थे. वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट. हम क्या करते थे तब, हम लोग एक बेंच पर चढ़ चढ़ जाते थे, क्लाइंब, है ना, या फिर पैरापेट, थोड़ा सा ऊंचा जगह पर चढ़ जाते थे, ऊंची दीवार जैसी, और पीप इनटू द बास्केट, और टोकरी में झांकते थे, ठीक है, समहाउ किसी तरह टोकरी में देखते थे. तो अब नरेटर कहते हैं, है ना, आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लॉब्स. तो कहते हैं नरेटर कि मुझे आज भी वो जो लॉब्स थे, ब्रेड की टिक्कियाँ, उनका जो फ्रेग्रेंस है, सुगंध, वो आज भी मुझे याद है, मैं उसे याद कर सकता हूँ. लॉब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. जो बड़े बड़ी टिक्कियाँ होती थी वो बड़े बड़ों के लिए होती थी, और बैंगल्स जो राउंड राउंड बना होता था, गोल गोल, है ना, चूड़ी की जैसे, वो बच्चों के लिए होता था. देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वाश आवर माउथ प्रॉपरली. और फिर क्या, हम लोग तो तब हम लोग हम
वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ। और फिर हम लोग क्या करते थे, हैं, कि हमने ब्रश किया है या नहीं किया है, हम उसका ध्यान नहीं देते थे कि हमने ब्रश किया है कि नहीं किया है ना, मुंह धोया है कि नहीं धोया है ठीक से। तो फिर हम लोग ये सब ध्यान नहीं देते थे। एंड वाई शुड वी, और हमें क्या देना भी नहीं चाहिए, क्यों देना चाहिए। वी वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। कहते हैं कि फिर हमें ध्यान देना भी नहीं चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल, मतलब कौन जो है इतना परेशानी करेगा कि मैंगो लीफ तोड़े, टूथब्रश बनाए, कौन इतना मेहनत करेगा। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये इतना भी जरूरी क्यों है। देन द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, है ना। फिर बच्चे लोग ना सोचते हैं, ऐसा हम लोग भी सोचते थे, जो टाइगर टाइगर तो कभी ब्रश नहीं करता, उसने कभी अपने दांतों को नहीं मांजा, कभी ब्रश नहीं किया अपने दांतों को। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। फिर भी अगर देखा जाए, अंततः क्या होगा कि गर्म चाय अगर लेंगे ना, तो गर्म चाय से क्या होगा, वो जो है सब कुछ अच्छे से वॉश कर देगा और साफ कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से, हाँ, जब कुछ अच्छा चीज़ ब्रेड वाला आता है तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग आज के इस क्लास को हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या। नहीं, हम्म, आज के इस क्लास को हम लोग हम्म, तो आज के इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पूरा करेंगे, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दें, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लास 10 इंग्लिश का पूरा सिलेबस इजी और सिंपल तरीके से कराया जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।